जरा विचार करके देखिए, आप में से प्रत्येक व्यक्ति से जो यहाँ बैठा हुआ है मैं पूछता हूँ, भारतीय औपनिवेशिकता और भारतीय आधुनिकता दो चीजें हैं क्या? 15 अगस्त 1947 को जो उपनिवेश विदा हो रहा था राजनीतिक रूप से, 16 अगस्त को वो भारतीय आधुनिकता में बदल गया। भाषा, तंत्र, व्यवस्था, न्याय, जेल, पुलिस, शक्ति बल, सब कुछ क्या भारत की परंपरा ने सहज रूप से एक भारतीय आधुनिकता को जन्म दिया स्वतंत्रता के बाद? या आपने पश्चिमीकरण को ही धीरे धीरे अपनी आधुनिकता बना लिया? आधुनिकता अपने लिए खोजनी, अपने देश के लिए खोजनी, आपने कोई तकलीफ नहीं की। क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो इसके अपराधी एक अर्थ में वे सारे लोग हैं जो देश की राजनीतिक आजादी के लिए तो लड़ रहे थे, लेकिन चेतना की आजादी के लिए वे बहुत कायरतापूर्ण ढंग से चुप हो गए थे। इस देश ने सच नहीं बोला। इस देश की प्रबुद्धता ने जो छल अपने ही देश की चेतना के साथ किया है वो अक्षम्य है। इसको सच बोलने में भय लगता है। इस 70 वर्षों से नकली विचारों और नकली प्रश्नों और नकली बहसों में उलझा हुआ है। मैं उन समाजों और समयों को बड़ा बड़भागी कहता हूं जिन्हें पता होता है कि उनके जीवन के वास्तविक प्रश्न क्या है। और अगर आपको ये मालूम हो कि वो वास्तविक प्रश्न जीवन के क्या हैं, तो उत्तर फिर बहुत दूर नहीं होते, वे मिल ही जाते हैं। लेकिन अगर प्रश्न ही नकली, काल्पनिक है, आप दशकों तक बहस कर सकते हैं, बहसों का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन वे फलितार्थ और चरितार्थ के बिना होती, उनका कोई तात्विक अर्थ नहीं होता। यही भारतीय विडंबना है, विमर्शों की विडंबना।